चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 दोस्तों जैव पराक्रम का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो का अगर पूरा देखते हैं डीएसयू तो आपके एग्जाम के लिए 10 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि जैव पराक्रम से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पूरा आपका एग्जाम में लड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, यहीं से प्रश्न आपके परीक्षा में मिलेगा। तो क्या करना, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक ना मेरे प्यारे लाल। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, कुटपाद किस में पाया जाता है। देखो कुटपाद जो होता है ये अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा जो होता है उसमें आपका क्या पाया जाता है, तो कुटपाद दोस्तों आपका अमीबा में पाया जाता है। तो फर्स्ट का सी नंबर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा है, उस पर आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण आपको पता है दोस्तों, ये दिन रात होता है, दिन रात नहीं होता है, सॉरी ये दिन रात नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश से होता है। सूर्य प्रकाश होता है सिर्फ और सिर्फ आपका दोस्तों दिन में ही उगता है। तो सूर्य प्रकाश कब होगा, तो बहुत बढ़िया दिन में होगा। सूर्य प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो आपका दिन में होगा। तो यानी कि सेकंड का जो विद्यार्थी ऑप्शन भी लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि क्लोरोफिल का वर्णक क्या होता है। देखो 12 में पढ़ना है कि क्लोरोफिल का जो वर्णक होता है उसका कैसा होता है। तो देखो क्लोरोफिल जो होता है उसका वर्णक जो होता है दोस्तों आपका हरा होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है उसका वर्णक जो होता है मेरे प्यारे लाल वो आपका हरा होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? ऑप्शन ए के साथ जाओगे। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है। देखो रक्त में दोस्तों आयरन की कमी से एक रोग होता है जिसे हम लोग कहते हैं एनीमिया हो गया। क्या हो गया? एनीमिया। यानी कि रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होगा उसी को हम लोग एनीमिया कहेंगे। तो ऑप्शन डी के साथ जाओ, मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए कवक जो होता है इसमें पोषण की जो विधि पाई जाती है वो आपका मृतजीवी पोषण पाया जाता है। क्या कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी पोषी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी के साथ जाओगे। किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कवक में पोषण की विधि पाई जाती है तो आपका मृतजीवी पोषण पाया जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन होता है। देखिएगा कहा जाए दोस्तों कि ऑक्सीजन होता है, लगाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। ऑक्सीजन जो होता है आपका क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है ये आपका बासा होता है। क्या होता है? बासा होता है। तो ऑप्शन ए के साथ जाइए। ऑक्सीजन जो होता है ये आपका बासा होता है मेरे प्यारे लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में ब्रेक जो होता है, यानी कि दोस्तों ब्रेक जो होता है यानी कि किडनी से संबंधित होता है। तो ये आपका उत्सर्जन से, यानी कि ब्रेक यानी कि दोस्तों जो आपका जो होता है दोस्तों क्या बोलते हैं उसे, किडनी, वो आपका क्या कहता है? उत्सर्जन करता है दोस्तों। गंदा पानी को हटाता है, ताज़ा पानी को क्या करता है? वहाँ से रिलीज करता है। तो ये आपका उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि श्वासपोशी के लिए आवश्यक होता है। देखो श्वासपोशी के लिए क्या आवश्यक होता है। तो श्वासपोशी के लिए दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, ये सब क्या आवश्यकता है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इनके पोषण के लिए दोस्तों सबसे आवश्यक जो होता है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी के साथ जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इनके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन है दोस्तों बाहर निकलता है। तो ये आपका जल से निकलता है। सूर्य प्रकाश में दोस्तों आपका जो ऑक्सीजन निकलता है कहाँ से निकलता है? तो जल से निकलता है। तो ऑप्शन ए के साथ जाओ, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए मैग्नीशियम जो होता है दोस्तों वो आपका किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो होता है ना वो आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में? क्लोरोफिल में दोस्तों आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि विश्राम की अवस्था मनुष्य का दोस्तों हृदय का जो 1 मिनट में दोस्तों कितनी बार धड़कता है। यानी कि विश्राम कोई भी व्यक्ति कर रहा है, विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है, तो उस समय जो मानव हृदय होगा वो कितने बार धड़कता है। चलिए बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन ए के साथ जाओगे, 72 बार। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि पौधों में जाइलम पदार्थों का दोस्तों स्थानांतरण कैसे होता है। इनके जाइलम जो होता है दोस्तों, पौधों में जाइलम जो होता है कैसे होता है। तो ये ऊपर की ओर होता है, ठीक ना, जाइलम फ्लो में नीचे की ओर। तो यहाँ पर पौधों में जाइलम पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो आपका ऊपर की ओर होगा। किसके ऊपर? ऊपर की ओर।
चलो, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? देखो, मनुष्य में है दोस्तों प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो आपका दोस्तों जो ब्रेक होता है, यानी कि दोस्तों किडनीज होते हैं, आपका क्या होता है? उत्सर्जी अंग होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? सी नंबर ऑप्शन के साथ। और जरूर से लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए भाई 14 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो ब्रेक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है वो आपका नेफ्रॉन होता है। कौन होता है? नेफ्रॉन जो होता है ब्रेक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है ना कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के यंत्र को क्या कहते हैं? कि इसके जो तंत्र को हम लोग कहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। यानी कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक कृत्रिम ब्रेक 200 नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से 200 किस प्रतिक्रिया द्वारा निकालता है? तो ये आपका 200 अपोहन विधि द्वारा निकालता है। किसके द्वारा? अपोहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? अपोहन विधि। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? ऑप्शन डी के साथ जाओगे। यानी कि एक कृत्रिम 200 ब्रेक जो होता है, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा ब्रेक 200 नाइट्रोजन अपशिष्ट जो होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो अपोहन द्वारा। चलिए यहाँ पर 207 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो आपको पता होगा खुला जो आपका दोस्तों जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ये आपका कॉकरोच में पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से याद कर लीजिए। कॉकरोच में जो होता है खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है। चलिए हरित लवक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, हरित लवक जो है ये आपका क्या काम करता है? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो आपको याद रखना ये जो हरित लवक जो होता है दोस्तों आपका खंभोतक कोशिका में पाया जाता है। यानी कि आपका दोस्तों याद रखना कौन सा कोशिका? तो खंभोतक कोशिका में आपका हरित लवक पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, खंभोतक कोशिका ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है ना कि हरे पौधे में पोषण की विधि होती है। यानी कि हरे पौधों में जो पोषण की जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है? यानी कि हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं उससे दोस्तों स्वयं पोषी है। क्या स्वयं पोषी? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होता, बताइएगा। और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको नंबर नीचे दिख रहा है, उस नंबर पर जरूर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए बताइए इसका कहा जाए प्रकाश संश्लेषण के लिए पदार्थों की दोस्तों आवश्यकता नहीं होता था, ऑक्सीजन नहीं होता प्रकाश संश्लेषण में। बाकी आप लोग देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल ये सब होता है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। चलिए यहाँ पर 21 नंबर है कि शरीर में सबसे छोटे रक्त वाहिनी कौन है? तो देखिए सबसे शरीर में छोटे रक्त वाहिनी जो होता है आपका कोशिकाएं होता है, वायना के नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में रासरोहण किसके द्वारा होता है? देखो पौधों में जो रासरोहण होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है? तो पौधों में रासरोहण जो होता है मेरे पेशेंट ये आपका फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन डी। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि सैविक का श्राप किया जाता है। देखिए सैविक का श्राप किया जाता है, तो बताइए कि सैविक का श्राप दोस्तों किया जाता है, लगाइएगा। बहुत बड़े छोटी आंत के द्वारा सैविक का क्या कहा जाता है? श्राप किया जाता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? बी के साथ। चलिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कार्बन के दोस्तों स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये जो दोस्तों सूर्य प्रकाश आवश्यकता है। तो ऑप्शन सी के साथ जाओगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए दोस्तों उत्पादक क्या है? उपोत्पादक कौन है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो उपोत्पादक जो होता है मेरे पेशेंट वो आपका ग्लूकोज होता है। कौन होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उपोत्पादक जो होता है वो आपका ग्लूकोज होता है। चलिए मानव हृदय में 4 विषम पाया जाता है। कितना? 4 विषम पाया जाता है मानव हृदय में। कितना विषम? तो 4 विषम पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर का आंसर है कि मानव रक्त में 100 ml उपाशित यूरिया में समान मात्रा होती है। इनके मानव रक्त में 100 ml में उपाशित यूरिया की यानी कि यूरिया कितना % होता है? 100 ml में। तो देखो 100 ml में जो यूरिया होता है मेरे प्यारे बंधु, बहुत बढ़िया लगा रहे हो। बिल्कुल जी बिल्कुल उसमें 20 ग्राम आपका 20 mg आपका क्या होता है? चलिए जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा 25 का बहुत बढ़िया ग्लूकोज ही होगा। हाँ चलिए 27 का क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, 20 mg हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जाए 28 नंबर का मस्तिष्क में दोस्तों विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित रहते हैं? देखो मनुष्य में दोस्तों जो संचित आते हैं वो आपका उद्दीपन के द्वारा। किसके द्वारा? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में होती है? तो उद्दीपन के द्वारा। तो ऑप्शन सी के द्वारा। चलिए यहाँ पर 29 नंबर के ब्रेक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ब्रेक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी के साथ जाओ। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन का नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका मधुमेह होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बंधु? मधुमेह।
इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन किसके साथ? तो ऑप्शन बी के साथ जाओगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया, देखिए वाष्पोत्सर्जन है दोस्तों ये आपकी कैसी प्रक्रिया होता है, लगाइएगा, थोड़ा जल्दी से जल्दी लगाने का प्रयास कीजिए। वाष्पोत्सर्जन जो होता है दोस्तों ये आपका भौतिक परिवर्तन है। कैसा? भौतिक प्रतिक्रिया आपका होता है, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी के साथ जाओगे। 32 नंबर में क्वेश्चन है कि पादप में प्लोयन संवाहक होता है। देखिए पादप में जो पौधे जो होता है दोस्तों संवाहक होता है, तो ये आपका भोजन का होता है। किसका होता है? तो भोजन का होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? ए के साथ। चलिए यहाँ पर 33 नंबर के लार में उपस्थित एंजाइम कौन है? तो लार में जो उपस्थित एंजाइम जो होता है वो आपका क्या होता है? टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन जो होता है लार में उपस्थित क्या होता है? आपका एंजाइम होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन सी के साथ। चलिए यहाँ पर कहा जाए कि अग्नाशय रस में दोस्तों उपस्थित एंजाइम के क्या कहते हैं? यानी कि अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? 34 का बहुत बड़े एमाइलेज। देखो अग्नाशय में दोस्तों जो आपका एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, जिसे हम लोग माल्टोज कहते हैं। ऑप्शन ए के साथ। चलिए 35 में है कि मनुष्य का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। देखिए मनुष्य का भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है कहाँ पर? देखो भोजन का जो अवशोषण होता है दोस्तों आपका इलिया में होता है। कहाँ पर होता है? भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है तो ये आपका इलिया में जो होता है भोजन का मुख्य रूप से क्या होता है? अवशोषण होता है। तो ऑप्शन किसके साथ? तो डी के साथ। चलिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है इसमें क्या उत्पन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोज उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? तो इसमें आपका जल होता है। क्या होता है? लगाएगा आंसर। तो इसमें आपका दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल आपका मूल स्रोत होता है। चलिए सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर कहा जाए 39 नंबर क्वेश्चन की श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन की क्रिया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन बी के साथ जाइए। कहा जाए कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में किसका निर्माण होता है? कि श्वसन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? तो श्वसन की क्रिया द्वारा दोस्तों ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वच्छ से मनुष्य के प्रकुचन दाब अनुशीतलन दाब होता है। देखो ये सब बोर्ड एग्जाम जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है। तो ये सब बिल्कुल याद रख लीजिए। 120 से लेकर के 180 तक होता है मनुष्य का प्रकुंचन दाब। चलिए यहाँ पर कहा जाए 42 नंबर के तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? यानी कि तंत्रिका तंतु का जो दोस्तों निर्माण होता है आपका एंडोडर्म के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए ब्रेक, मनुष्य में ब्रेक का एक दोस्तों भाग जो संबंधित है। देखिए मनुष्य में जो ब्रेक है दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये आपका दोस्तों उत्सर्जन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी। चलो पादप में दोस्तों जाइलम जो होता है आपका क्या करता है? तो पादप में जो जाइलम होता है दोस्तों जल का वाहन करता है। जल का दोस्तों क्या करता है? वाहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। चलिए 45 में गए दोस्तों के स्वपोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषण के लिए दोस्तों आपका उपयुक्त सभी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड क्या H2O ये सब और क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये सब आवश्यकता है। तो ऑप्शन डी के साथ जाओ। यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है। तो यह विक्रिया जो कहलाता है आप क्या कहलाता है? तो ये आपका दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ऑप्शन बी। चलिए स्वपोषण होता है, ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण जो होता है आपका क्या होता है? तो हर पौधे में होता है। ऑप्शन बी के साथ। चलिए यहाँ पर कहा जाए प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? देखिए प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है आपका हरित लवक होता है। चलिए कौन सी क्रिया दोस्तों जीवों के लिए अनिवार्य है? देखो कौन सी क्रिया है वो जीवों के लिए अनिवार्य है। तो आपको दोस्तों श्वास नहीं लोगे तो कैसे जीवित रहोगे? मर जाओगे जी। तो श्वसन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 50 में कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? देखो कोशिका झिल्ली जो होता है आपका अर्धपरागामी झिल्ली होता है। कैसे होता है? अर्धपरागामी झिल्ली। यीस्ट किस प्रकार दोस्तों एक कोशिकीय जीव है? देखो यीस्ट जो होता है ये आपका किस प्रकार का एक कोशिकीय जीव है? तो आपका दोस्तों कवक का है। तो ऑप्शन बी के साथ जाइए। 52 में कि दही को जमाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही को जमाने के लिए हम लोग जो प्रक्रिया यूज करते हैं हम लोग दोस्तों किण्वन करते हैं, जिसमें लैक्टिक अम्ल होता है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों श्वसन की क्रिया के दौरान दोस्तों कितना % ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है श्वसन क्रिया के दौरान? बताइएगा। चलिए बिल्कुल 20%। ऑप्शन ए के साथ जाइए। चलिए रक्षी कोशिकाएं पाई जाता है। तो आपको पता है अगर रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है आपका पत्तियों में पाया जाता है। चलिए प्रकाश क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश क्रिया द्वारा दोस्तों ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। शुरू में बताएं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो वह पराक्रम जो शरीर को
ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ऊर्जा का जो उत्पादन करेगा, जाहिर सी बात है सांस लेंगे तभी ऊर्जा बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए के साथ। और देखिए पूरा का पूरा हम आपको पूरा VVI क्वेश्चन करवा दिए। अगर आप लोग इसका दोस्तों PDF नोट्स भी लेना चाहते हो, टाइपिंग किया हुआ, तो इस नंबर पर जरूर से संपर्क करना है 91424182। इस पर आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट दिया जाएगा और 100% एग्जाम में लड़ेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद प्यारे साथियों। हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते रहिए।